अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन। इसकी पार्ट 1 हमने बनाई है, जो कि हमारे पास नर्सिंग स्टडी विद ओएस, आप वहां पर जो है वो पार्ट 1 देख सकते हैं। अब हम बनाने वाले हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, उसके फर्दर लेयर्स वगैरह हमने समझाए हैं ब्रॉडली। अब हम इसके पार्ट 2 में जो है इसके एसेसरी स्ट्रक्चर जितने वगैरह हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम के BCQs वगैरह होते हैं फाइनल टर्म के, हमारे इन्हीं PPTs वगैरह से बन रहे होते हैं। तो हमें अगर एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी सी करनी है तो हमें इसी PPTs वगैरह से जो है वो करनी चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्किन। बेसिकली हमारे पास आती हैं, इसके हम ग्लैंड पढ़ने वाले हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या कह रहे हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे जो है वो फर्दर 2 पर डिवाइड हो चुके हैं, जिस पर हमारे पास सबसे पहले आते हैं सीबेशियस ग्लैंड, फिर हमारे पास आते हैं स्वीट ग्लैंड। अब ये सीबेशियस ग्लैंड हमारे पास क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम सीबेशियस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं तो सीबेशियस ग्लैंड जो होते हैं वो सीबम वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सीबम क्या करते हैं, फर्दर हमारे पास कुछ इनकी फंक्शंस वगैरह होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह के ख़िलाफ़ ये लड़ रहे होते हैं। यानी अगर ये सीबम जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ जहाँ हो रही है, बेसिकली आर्मपिट वगैरह हो गई या एक्जिला, इस ग्रोन, इस जगह पर अगर हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह होती हैं तो जब ये सीबम प्रोड्यूस होती हैं तो ये उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल एंड डिस्ट्रॉय कर देती है। जबकि अगर हम स्वीट ग्लैंड की बात करते हैं तो स्वीट ग्लैंड बेसिकली हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेटर है। यानी जब हमारी बॉडी की टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है तो ये स्वीट ग्लैंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। अब मैं इसको जूम करता हूं तो आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि सीक्रेट, अब ये हमारे पास जो है वो सीबेशियस ग्लैंड की है। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि सीक्रेट इनटू हेयर फॉलिकल्स। ये कहाँ से सीक्रेट होती है, हेयर फॉलिकल से सीक्रेट होती है, रेड्यूस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये क्या करती हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको रिड्यूस कराती है। दूसरी क्या कह रही है, ये कहती हैं कि सीक्रेट इन टू स्किन सरफेस ऑल्सो रिड्यूस स्किन ड्राइंग। अब ये क्या कहे, एक तो हमने कहा कि हेयर फॉलिकल से ये सीक्रेट होती हैं, दूसरी हमारे पास ये बात आ रही है कि ये स्किन के ऊपर सीक्रेट होती है, और सीक्रेट होने के बाद जब हमारी स्किन के ऊपर ड्राइंग आती है, ड्राइंग का मतलब कि हमारी स्किन जो होती है इम्पेयर्ड हो जाती है या उसके अंदर जो है वो लकीरें आ जाती हैं। तो जब ये सीबम प्रोड्यूस यानी सीबेशियस ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होती है तो ये उस डायरिंग को हमारी बॉडी से क्या कर देती है, प्रोटेक्शन कराती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर वो लकीरें वगैरह जो है नहीं होती। अब यहाँ पर हमारे पास आती है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या कह रही है, अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं, जो कि हमने पढ़ा ये हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड थे, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे पास स्वीट ग्लैंड है। अब अगर हम पूरी बॉडी में देखते हैं तो हमारे पास स्वीट ग्लैंड 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एपोक्राइन, एक हमारे पास होता है एक्राइन। एपोक्राइन क्या कहते हैं कि एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड फाउंड इन एक्सिलरी एंड इंग्वाइनल एरियाज बॉडी ऑर्डर्स। यहाँ क्या कहते हैं कि हमारे पास एक्सिलरी, जिसको हम आर्मपिट कहते हैं, इसके अलावा इंग्वाइनल एरियाज वगैरह में हमारे पास ये पाए जाते हैं। और ये क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस मोर विस्कस सिक्रेशन बाय एक्सोसाइटोसिस। और ये क्या करती हैं कि विस्कस सिक्रीशन प्रोड्यूस करती है। दूसरी हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक्राइन स्वीट ग्लैंड इजिएस्ट टू फाइंड वाइड स्प्रेड। अब हमारे पास जो एक्राइन होते हैं ये वाइडली स्प्रेड होते हैं, यानी बहुत से पैमाने पर ये हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं। प्रोड्यूस थिन वाटरी सिक्रीशन बाय एक्सोसाइटोसिस। अब बेसिकली ये क्या करते हैं कि वाटरी सिक्रीशन वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। अब इन दोनों का मतलब अगर हम बात करते हैं कि एक्सोसाइटोसिस, तो अब यहाँ पर हमारे पास बेसिकली मतलब यहाँ पर ये एक्सोसाइटोसिस की यहीं आते हैं कि ये सेल के बाहर, यानी लाजमी बात है कि स्किन के ऊपर है तो सेल के बाहर है, तो ये सिक्रीशन करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर यानी हमारी बॉडी के ऊपर जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो ये उसको किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, मतलब हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेगुलेटरी कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो सीबेशियस ग्लैंड और इसके अलावा जो स्वीट ग्लैंड है, इसकी मैंने आपको जो है वो डिफरेंस बिटवीन बता दी है।
सीबेशियस ग्लैंड ऑयल सीबम प्रोड्यूस करते हैं, कीप स्किन स्मूथ एंड सपल, यानी हमारी स्किन को जो है वो स्मूथ रखती है, यानी हमारी स्किन के ऊपर जो डायरिंग वगैरह आती हैं उससे हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। नर्व एंडिंग कैन आल्सो बी फाउंड इन द डर्मिस, यानी ये डर्मिस लेयर की बात कर रहे हैं कि जो नर्व एंडिंग वगैरह हो गई ये हमारे डर्मिस के अंदर पाई जाती हैं। ब्लड वेजल्स वगैरह भी इनके अंदर होते हैं। Apocrine gland are specialized sweet gland that can be found only in the armpit and pubic region। अब जो एपोक्राइन है ये हमारे पास स्पेशलाइज स्वीट ग्लैंड है जो कि हमारे पास आर्मपिट यानी जिसको हमने एक्सिलरी कहा और ये हमारे पास प्यूबिक रीजन के अंदर पाए जाते हैं। द एक्राइन ग्लैंड आर द थ्रू स्वीट ग्लैंड टेम्परेचर रेगुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्राइन है ये हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेशन होती है उसको मेंटेन कराते हैं। दीज ग्लैंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर बाय ब्रिंगिंग वाटर विद द पोर्स टू द सरफेस ऑफ द स्किन। अब ये ग्लैंड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को किस तरह से रेगुलेट करते हैं कि यानी हमारे स्किन के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके ज़रिए पानी आती हैं और हमारी स्किन के ऊपर लगती हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वो रेगुलेट हो रही होती है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये जितनी भी हैं हेयर की एनाटॉमी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमारे पास हेयर शाफ्ट हो गया, ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड है, ये हमारे पास इरेक्टर पिली मसल्स हो गए, फिर हमारे पास ये हमारे पास स्वीट ग्लैंड है, ये आप देख सकते हैं कि जो स्किन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स आते हैं, ये हमारे पास क्यूटिकल रीजन हो गए, एपिडर्मिस, डर्मिस, फिर हमारे पास आती है सबक्यूटेनियस, ये जितने भी है ये हमारे पास ब्लड वेजल्स हो गया। अब ये हमारे पास जो ये है ये एक पूरे हेयर की जो है एनाटॉमी बताई जा रही है आपको, इसको हम आगे जो है वो डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन पहले आप इसकी जो एनाटॉमी है इसको अच्छी तरीके से समझे। जो कि हमारे पास इसकी जो आउटर मोस्ट हो लेयर होती है इसको हम कोर्टेक्स कहते हैं, कि जो मिडल की होती है इसको हम मेड्यूला कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास इनर मोस्ट होती हैं इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब ये जितने भी है ये हमारे पास जो है मतलब ये आप देख सकते हैं ये इसको जो है वो फर्दर यहाँ पर जो है लाया गया है और इसको डिफाइन करते हैं। अब जो यहाँ पर हमारे पास ये बाहर वाला आया हुआ है इसको हम कहते हैं यानी हमारे स्किन से जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट कहते हैं, और इसको हम बेसिकली आप देख सकते हैं इसको हम कहते हैं हेयर बल्ब। ये हमारे पास इस हेयर के अंदर ये देख सकते हैं कि ये इसके अंदर जो है ब्लड वेजल्स आ रहे हैं जिससे जो है इस हेयर को न्यूट्रेंट वगैरह मिलते हैं। ये हमारे पास जो येलो कलर के है ये हमारे पास नर्व हो गई। अब ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं हेयर पेपिलाए, और ये हमारे पास जो है यानी जो बाय रेड कलर वाला है इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। तो इस मतलब इसका जो है इस डायग्राम को समझाने का मतलब या इस हेयर की इस एनाटॉमी को समझाने का मतलब ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझें, और इसको अगर इसको आगे डिफाइन करने वाले हैं तो ये आपको मतलब अगर आपने ये डायग्राम अच्छी तरीके से समझा हुआ होगा तो आपको जो है वो आगे आने वाले जितने भी लेक्चर वगैरह है तो आपको वो ईजीली समझ आएंगे। अब हम इसको डिफाइन करने वाले हैं हेयर। द हेयर फॉलिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। हमारा हेयर जो है वो 3 रीजन पर मुश्तमिल होता है। जो लोअर होता है इसको हम बल्ब एंड सुप्रा बल्ब कहते हैं, जो मिडल है इसको हम इस्मस कहते हैं, एंड द अपर वाले को हम इनफंडिब्यूलम कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आते हैं अपर रीजन। अपर रीजन क्या कह रहे हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम द एंट्रांस ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड डक्ट टू द फॉलिकल ओरिफिस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या कहते हैं कि जो अपर सेगमेंटन है ये हमारे पास कहाँ से आते हैं, जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड की जो एंट्रांस वगैरह होती हैं वहाँ से लेकर जो हेयर ओरिफिस होती हैं वहाँ तक ये फैले हुए हैं। फिर हमारे पास आते हैं द लोअर सेगमेंटन। अब हमारे पास यहाँ आते हैं कि लोअर को हमने नाम दिया था बल्ब या इसके अलावा सुप्रा बल्ब, हमने इसको जो है वो नाम दिया था। अब ये क्या कहते हैं कि एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द फॉलिकल टू द इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पिली मसल आल्सो नोन एज द इरेक्टर पिली मसल। अब ये हमारे पास जो लोअर सेगमेंटन है ये हमारे पास बेस ऑफ द फॉलिकल यानी हमारे फॉलिकल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ से ये शुरू होता है, और इरेक्टर पिली मसल की इंसर्शन यानी दाखिलत जहाँ होती है ये वहाँ ख़त्म होते हैं, और इसको हम इरेक्टर पिली मसल भी कहते हैं। दोबारा मैं
बता दूं कि जो हमारा लोअर सेगमेंटन है, जिसको हमने बल्ब या सुप्रा बल्ब कहा था, ये हमारे हेयर फॉलिकल के बेस से शुरू होती हैं और जहाँ इरेक्टर पिली मसल की इंट्रांस होती है यानी इंसर्शन दाखिलत, यहाँ जहाँ पर हमारे इरेक्टर पिली मसल दाखिल होते हैं वहाँ तक ये फैला हुआ है। फिर हम बात करते हैं द मिडल सेगमेंटल। अब मिडल सेगमेंटन को हमने नाम दिया था इस्मस का। इज अ शॉर्ट सेक्शन, ये हमारे पास शॉर्ट सेक्शन है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पिली मसल। अब हमने कहा था कि जो हमारे पास लोअर है ये कहाँ से, बेस ऑफ द फॉलिकल से लेकर इंसर्शन ऑफ द इरेक्टर पिली मसल तक है, लेकिन जो मिडल है ये हमारे पास इरेक्टर पिली मसल की इंसर्शन से लेकर और सीबेशियस ग्लैंड के जहाँ इंट्रांस होती हैं ये यहाँ तक फैले हुए हैं। अब मैं आपको जो है इसको डायग्राम में समझा देता हूँ। जैसे कि हमने कहा था अपर वाला, ये आप देख सकते हैं, यानी अपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। फिर हमारे पास आते हैं ये सीबेशियस ग्लैंड। तो मिडल वाला हमने कहा था कि जो मिडल वाले हैं यहाँ से आकर यहाँ पर ख़त्म होते हैं, और जो हमारे हमने कहा था कि जो आउटर मोस्ट जो इनर मोस्ट होते हैं इसको हम कहते हैं इसको हमने नाम दिया था बल्ब और सुप्रा बल्ब तो हमने अपर वाले को दिया था जो अपर वाला है। और फिर हमारे पास जो बीच वाला है इसको हमने इस्मस का नाम दिया था, और जो सबसे हमारे पास जो है वो अपर वाला है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके नामों में बंदा अक्सर जो है वो उलझ जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। कहाँ गया, ये रहा लोअर को हमने नाम दिया था बल्ब सुप्रा बल्ब। फिर हमने मिडल को हमने नाम दिया था इस्मस, और जो अपर है इसको हमने नाम दिया था इनफंडिब्यूलम। तो हमारे पास ये आप सकते हैं ऊपर वाला जो है इसको हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम, जो बीच वाला है इसको हम कहते हैं इस्मस, और जो लीवर वाला है इसको हम कहते हैं बल्ब, और इसके अलावा इसको हम कहते हैं सुप्रा बल्ब। अब यहाँ पर हमारे पास आती हैं हेयर फॉलिकल्स की बात करते हैं। हेयर टेक बर्थ इन अ सेक लाइक स्ट्रक्चर। जब हेयर की बर्थ होती है यानी हेयर जब पैदा होते हैं तो उनकी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सेक लाइक होती हैं, जिसको हम हेयर फॉलिकल्स बेसिकली हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। दैट सराउंड्स द हेयर रूट्स एंड इज़ फाउंड बिलो द स्किन, जो कि हमारे हेयर रूट से जो है वो सराउंड हुए होते हैं और ये हमारे स्किन के नीचे पाए जाते हैं। द सीबेशियस ग्लैंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ प्रोड्यूस सीबम विच प्रोटेक्ट द हेयर एंड इज़ अ नेचुरल कंडीशनर। अब सीबम हमारी स्किन के लिए जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि एक तो सीबम प्रोड्यूस करती हैं, दूसरी हमारे हेयर की प्रोटेक्शन करती हैं, और ये नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर हमारे हेयर के लिए एक कंडीशनर है। फिर हम बात करते हैं हेयर शाफ्ट के बारे में। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हेयर शाफ्ट कंसिस्ट ऑफ 3। अब वहाँ पर हमने कहा था वो जो हमने पढ़े यानी इनफंडिब्यूलम, इस्मस और इसके अलावा बल्ब सुप्रा बल्ब, ये हमने जो है वो उसकी एनाटॉमी की बात की कि हमारे पास 3 रीजन पर मुश्तमिल है। अब हम बात करने वाले हैं एक हेयर के बारे में कि एक हेयर के जो है वो बेसिकली कितने हमारे पास जो है वो डिवीज़न होते हैं। अब हमारे पास द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड मेड्यूला। जो हेयर की इनर मोस्ट लेयर होती है इसको हम मेड्यूला कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्ज थिक हेयर लाइक द वंस ऑन आवर स्काल्प। अब जो इनर मोस्ट मेड्यूला है ये हमारे पास सिर्फ लार्ज और मोटे हेयर के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे पास स्कार्फ के अंदर होते हैं। बेसिकली हम स्कार्फ किसको कहते हैं? स्कार्फ हम उसको कहते हैं कि जब औरतें अपने सर को कंघी करती हैं, यानी लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर कंघी करती हैं और बीच में जो लकीर होती है उसको हम बेसिकली स्कार्फ कहते हैं। तो वहाँ पर जो है ये हेयर यानी मेड्यूला हमारे पास वहाँ मौजूद होती है, और ये मेड्यूला हर बालों के अंदर मौजूद नहीं होती। इट हेल्प गिविंग हेयर इट्स इलास्टिसिटी, जो क्या करती हैं कि हेयर को उसकी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। द मिडल लेयर कॉर्टेक्स इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट द बल्क ऑफ द हेयर। बेसिकली इस पूरे जुमले का मतलब हमारे पास ये आ रहा है कि जो कॉर्टेक्स है ये हमारे हेयर के अंदर बड़ा हिस्सा होता है। इट्स द कॉर्टेक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हेयर इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ, कलर एंड टेक्सचर्स ऑफ द हेयर। जो कॉर्टेक्स हमारे पास है ये हमारे हेयर को जो है वो उसकी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, इसके अलावा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, कलर देती हैं, और इसको जो है वो अपना टेक्सचर वगैरह जो है उस हेयर को प्रोवाइड कर रही होती है। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज क्यूटिकल। जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इट्स थिन एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि हमारे पास थिन होती है और ट्रांसपेरेंट होती है। इट प्रोटेक्ट द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द हेयर, जो कि हमारे हेयर की इनर स्ट्रक्चर की क्या कर रही होती है? प्रोटेक्शन कर रही होती है। इनर रूट स्मूथ, इनर रूट शीट की बात करते हैं। द इनर रूट शीट
IRS डज नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। जो इनर रूट शीट होते हैं उसके अंदर कोई पिगमेंटेशन वगैरह मौजूद नहीं होती, यानी कलरेशन की कोई सिस्टम नहीं होती। इट इज़ कंप्राइज ऑफ 3 पार्ट, द हेनली लेयर, हेक्सली लेयर एंड क्यूटिकल लेयर। जो इनर रूट शीट है ये हमारे पास जो है वो फर्दर 3 लेयर के अंदर जो है वो डिवाइड हुई है, जो कि हमारे पास हेनली लेयर, हेक्सली लेयर और इसके अलावा हमारे पास जो है वो क्यूटिकल लेयर आती है। इनफंडिब्यूलम हमने बात की। इनफंडिब्यूलम कंस्टिट्यूट द अपर पोर्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल्स एंड इट इज सराउंडेड बाय द सरफेस एपिडर्मिस। जो इनफंडिब्यूलम है ये हमारे हेयर के जो अपर पोर्शन होती हैं ये उसका बड़ा हिस्सा होती हैं और ये हमारे पास जो है एपिडर्मिस से जो है वो सराउंड हुई होती है। तो हमने उस पिछले स्लाइड में यही बात की, जो इनफंडिब्यूलम है ये हमारे पास जो है वो अपर वाला हिस्सा है, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं, ये हमारे पास लोअर वाला हिस्सा है इसलिए हम इसको इनफंडिब्यूलम कहते हैं, और ये हमारे पास जो है वो एपिडर्मिस के सरफेस से जो है वो सराउंड हुई होती है। A substance which remove the hair is called depilatory। अब वो सब्सटेंस जो कि हमारे हेयर की रिमूवेशन करती है, यानी हमारे हेयर को रिमूव करती है, उसको हम डेपिलेटरी कहते हैं। नॉर्मल हेयर लॉस ऑफ एडल्ट स्काल्प इज़ अबाउट 7 to 100 ईयर डे। नॉर्मल यानी अगर हम बात करते हैं कि हमारे हेयर से यानी हमारे स्कार्फ वाले हिस्से से दिन में कितने बाल जो है वो लॉस कर जाते हैं, या हमारे उस जगह से जो है वो कितनी मिकदार पर बाल गिर रहे होते हैं, तो 70 to 100 पर डे जो होते हैं हमारे स्कार्फ वाले हिस्से से जो है वो बाल गिर रहे होते हैं या हम उसको लॉस कर जाते हैं। डार्क कलर हेयर कंटेन ह्यूमिलेनियन। जो डार्क कलर के हेयर होते हैं उसके अंदर ह्यूमिलेनियन मौजूद होती है। ब्लॉन्ड एंड रेड हेयर कंटेन न्यूमिलेनियन। और जो ब्लॉन्ड या इसके अलावा रेड हेयर होते हैं इसके अंदर हमारे पास जो है न्यूमिलेनियन वगैरह जो है वो मौजूद होती है। अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास जितनी है ये स्ट्रक्चर्स ऑफ द हेयर, यानी हेयर की जो है वो स्ट्रक्चर दी है, जो कि हमारे पास शाफ हो गया, वेन हो गया, हेयर फॉलिकल, आर्टरी, हेयर बल्ब हो गया, हेयर पेपिला वगैरह हो गए, डर्मिस हो गया, सीबेशियस ग्लैंड, एपिडर्मिस और स्ट्रेटम कॉर्नियम वगैरह हो गई। अब ये आप देख सकते हैं ये हमने पहले ही कहा कि हमारे पास सीबेशियस ग्लैंड, तो इस वाले हिस्सों को हम इनफंडिब्यूलम, बीच वाले को हम इस्मस कहते हैं और इस वाले को हम कहते हैं बल्ब, और इसके अलावा सुप्रा बल्ब वगैरह हम कहते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं कि लेयर ऑफ द हेयर्स, हमने वहाँ पर बात की कि हमारे हेयर जो है वो फर्दर इसके अंदर 3 लेयर होते हैं, क्यूटिकल, कॉर्टेक्स और हमारे पास मेड्यूला। तो आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं, जो इनर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं मेड्यूला हो गई। फिर हमारे पास बात आती है कि जो बीच वाली इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जो आउटर है इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। अब हम बात करने वाले हैं, ये देख सकते हैं इनफंडिब्यूलम। अब ये हमारे पास इसकी जो है वो पूरी लोकेशन आ गई है, ये लोकेशन आप देख सकते हैं। ये हमारे पास इनफंडिब्यूलम, इस्मस हो गया, स्टीम और बल्ब, सुप्रा बल्ब हमने कहा था, तो ये हमारे पास इसकी जो है इनोटमी आ गई। और ये एक हेयर को जो है वो हम सुपीरियरली देख रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ से हम इसको देखते हैं, तो हमारे पास जो सबसे जो इनर मोस्ट होती हैं इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, बीच वाले को हम क्यूटिकल कहते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो इनर रूट है इस शीट को हम जो है वो हमने मेड्यूला वगैरह नाम दिया था। अब हम बात करने वाले हैं नेल। नेल आर प्लेट और टाइटली पैक हार्ड डेट केराटिनाइज एपिडर्मल सेल डेट फ्रॉम क्लियर एंड सॉलिड कवरिंग ओवर द डोर्सल सरफेस ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट। यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि जो नेल के प्लेट होते हैं ये हमारे पास टाइटली पैक और हार्ड डेट केराटिनाइज एपिडर्मल सेल से बने हैं, जो कि हमें क्या कहते हैं कि डेट फॉर्म क्लियर एंड सॉलिड कवरिंग, और इसके ऊपर क्या होती है क्लियर और सॉलिड कवरिंग होती है इसके डोर्सल सरफेस के ऊपर, और इसके जो हमारे डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट है इसके ऊपर क्या होती हैं कि सॉलिड कवरिंग हुई होती हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन वगैरह से बचाती हैं। दूसरा, किसी चीज़ को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हमें क्या देती है, मदद देती है। ईच नेल कंसिस्ट ऑफ अ नेल बॉडी, अ फ्री इच एंड अ नेल रूट। हर एक नाखून के अंदर जो है वो ये हमारे पास क्या होते हैं कि नेल बॉडी होती है, फ्री इच होती है, और इसके अलावा हमारे पास नेल रूट होती है। ये 3 जितने भी नाम हमारे पास हैं, नेल बॉडी, फ्री इच और इसके अलावा नेल रूट, ये हर एक नाखून के अंदर मौजूद होती है। फंक्शनली नेल हेल्प अस ग्रैब्स एंड मैनिपुलेट स्मॉल ऑब्जेक्ट इन वेरियस वे। अगर हम इसकी फंक्शनली बात करते हैं तो हमारे नेल्स क्या कर देते हैं कि ग्रैब्स एंड मैनिपुलेट,
अब हमारे पास इस जुमले का मतलब क्या है कि हमारे नेल्स फंक्शनली तौर पर हमें वो मदद देते हैं कि यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में जो है वो हमें मदद देती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रूमा टू द एंड ऑफ द डिजिट एंड अलाउ अस टू स्कार्च वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इस जुमले में हमें क्या कह रहे हैं, इस जुमले में बेसिकली कह रहे हैं कि जो नेल होते हैं ये हमारी बॉडी की, हमारी जो फिंगर्स होती हैं यानी हमारी जो डिजिट्स होती हैं उसके अंदर जो ट्रूमा वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह होती है उससे प्रोटेक्शन देती हैं। दूसरा, जब हम अपनी बॉडी को स्कार्च करते हैं, स्कार्च का मतलब हमारे पास यहाँ आते हैं कि यानी हम कुजाते हैं अपनी बॉडी को, तो उसको कुजाने में भी हमें क्या देती है, मदद देती है या हमारी बॉडी की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेन्यूला हो गया, क्यूटिकल हो गया, प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड हो गई, डिस्टल एज ऑफ नेल प्लेट हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डोर्सल व्यू है। नेल प्लेट, अब ये आप देख सकते हैं नेल प्लेट। अब जितने भी मैंने आपको नाम दिया था, फ्री एज वगैरह हो गई, नेल बॉडी हो गई, अब ये हमारे पास आने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन पर यानी अगर हम किसी फिंगर के डिजिट को काटते हैं या अगर हम अपने नाखून को काटते हैं तो हमें जो है वो क्रॉस सेक्शन पर क्या मिलता है, एपिडर्मिस मिलती है। फिर हमारे पास जो है नेचुरल नेल फोल्ड हो गई या लेटरल नेल ग्रुप हो गई। अब ये जितने भी है ये हमें बेसिकली याद नहीं करने हैं लेकिन अपने जहन में बिताने हैं कि हमारे जो नेल है वो किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। लेकिन हमें जो है ये एग्ज़ाम में पूछने वाले नहीं है, लेकिन हमें अपने जहन में जो है बेसिकली इसको बितानी है कि हमें जो है वो हमसे एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकते हैं। क्विक ओवरव्यू इन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। अब हम क्या करते हैं कि पूरी इंटेगुमेंट्री सिस्टम की हम एक क्विक ओवरव्यू कर सकते हैं। स्किन मोस्टली डेड एंड मेड अप ऑफ ए लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस, फैट लेयर। हेल्प, अब हेयर क्या करते हैं कि हेल्प कीप यूर वार्म। नेल क्या करते हैं, गिव स्ट्रक्चर्स टू द एंड ऑफ यूर फिंगर्स। ग्लैंड क्या करते हैं कि रिलीज ऑयल फॉर मॉइस्चर्स एंड प्रोटेक्शन। और नर्व क्या करते हैं, सेंड एंड रिसीव मैसेज टू द ब्रेन। अब ये हमारे पास हमने जो है वो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी टोटोरा एंड डायरेक्शन 11th एडिशन। इसके अलावा एक दूसरी बुक हमारे पास आती है रॉस एंड विल्सन। बेसिकली मैं तो अपनी जो पढ़ाई है वो मैं टोटोरा से नहीं, लेकिन मैं अपनी जो पढ़ाई है वो रॉस एंड विल्सन की जो 12th एडिशन है उससे मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। तो अब ये चैप्टर हमारे पास तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बना दिए हैं। अब जितने भी स्टूडेंट वगैरह हैं जिनको किसी भी यूनिट वगैरह में जो है वो डिफ़िकल्टी मुश्किलात वगैरह होती हैं तो वो जो है वो कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और ज़रूर हम उनके लिए जो है वो हेल्प करते रहेंगे। इसके अलावा अगर हमें टाइम वगैरह मिला तो हम जो है वो ज़रूर मिड टर्म वगैरह भी हम उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है हमें जो है फीडबैक ज़रूर देते रहना। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।